हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसका एक बार डेली एनालिसिस फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, ए प्लस सेटअप करके, जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल। ठीक है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मैं एंड स्क्रीन में भी आज लगा देता हूँ। अगर कल जिसने भी वो वीडियो देखा होता तो आज उसने ये मूव कैप्चर किया होता, ये मूव कैप्चर डेफिनेटली किया होता। हमने कहाँ तक किया, यहाँ तक कैप्चर किया है। ओके, यहाँ तक हमने कैप्चर ये इतना किया है। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है, आपके होश उड़ जाएंगे। जस्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए, भगा भगा के वीडियो को देखते हो आप लोग, मुझे पता है, बट ये चीज़ें मत किया कीजिए, बिकॉज आप अगर अपने लिए, अपने लर्निंग के लिए अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो 15 मिनट का, 20 मिनट का, देन आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रेडर तो भूल ही जाओ, ट्रेडर तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो आराम से इस वीडियो को देखिए, मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, और फिर ये नीचे डंप करने लगा, बहुत ही वॉलेटाइल था, राइट। निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल था। उस जगह आप बैंक निफ्टी देखोगे, देन बैंक निफ्टी बहुत ही एक स्मूथ मूव दे रहा था अपसाइड, राइट। बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। फिर ये यहाँ जाके देखो, ये टिपिकल एक्सपायरी हो चुकी है। एक्सपायरी में हर टाइम आप देखोगे, अभी लास्ट बहुत सारी एक्सपायरी से मार्केट मॉर्निंग में एक मूव देता है, फिर पूरा दिन साइडवेज होता है, बिकॉज अभी ऑप्शन सेलर्स को भी पता है कि 12 बजे के बाद ही हम हीरो ज़ीरो वाले एक्टिव होते हैं, तो वो बस 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मार्केट को पूरा साइडवेज ही रखते हैं, बिकॉज वो हीरो ज़ीरो मूव देना नहीं चाहते। उनको भी समझ आ गया है कि आप भर भर के थैले भर भर के कॉल पुट हीरो ज़ीरो करते हो, और उनको बड़ा मज़ा आता है मार्केट को इस तरह रखने में, राइट। तो ये चीज़ टिपिकल एक्सपायरी थी, मॉर्निंग में मूव आ गया। फिर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी में कुछ, इसीलिए इसको मैंने देखना ही बंद कर दिया था। मॉर्निंग में ये बहुत ही वाइल्ड मूव दिया। उस जगह निफ्टी देखो तो निफ्टी बहुत वॉलेटाइल था, तो दोनों ही इंडाइसिस अपोजिट थे, तो मॉर्निंग में कुछ करने जैसा था नहीं, और वैसे भी मैं बाहर था, तो मैंने वैसे भी कुछ प्लान नहीं किया था। एक ट्रेड यहाँ पे निफ्टी में प्लान किया था, आई गेस समवेयर अराउंड हियर, इस ब्रेकडाउन पे मैंने प्लान किया था, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था, राइट। मैंने इतना प्रॉफिट मिल रहा था मार्केट में, ये प्रॉफिट मार्केट दे रहा था डेफिनेटली, बट वो प्रॉफिट मैंने लिया नहीं, और इसमें एक स्टॉप हिट हो गया था, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि मैं बाहर था, तो पूरा ट्रेड पे ध्यान नहीं दे पाया हूँ, तो इसी वजह से। अदरवाइज़ ये जोन से अगर रिएक्शन में देखता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर जाता अपने ट्रेड को। फिर सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे प्लान किया था। सिंपल कल जो बोला था सिंपल वही है, बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ है ये वाला एरिया। ओके, ये जो ग्रे बॉक्स में आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया, दिस इज़ द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इतना सा एरिया है, इतना सा एरिया, यहाँ से मार्केट ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। ये है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है ओवरलैपिंग एफवीजी। ओके, ये है ओवरलैपिंग एफवीजी है ये 1 आवर के चार्ट की। ओके, ओवरलैपिंग एफवीजी का इंपॉर्टेंस क्या है, कल मैंने जो ट्रेड वीडियोस बनाए हैं, जो ट्रेड लिया था वीडियो बनाया है, उस पर मैंने समझाया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो ओवरलैपिंग एफवीजी का इंपॉर्टेंस क्या है। 1 आवर में क्लियरली मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैंने वो प्लान किया, किस तरह से ये ओवरलैपिंग एफवीजी है। ठीक है, ओवरलैपिंग एफवीजी मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये एक पूरा फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का। ओके, ये पूरा ही 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है, बट इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा बन जाता है, सिर्फ उतना पार्ट जहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, वहाँ से लेके इस कैंडल का हाई, बिकॉज एफवीजी स्टार्ट कहाँ से होता है, इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो तक, राइट। तो इस कैंडल के हाई से लेके ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर जहाँ ब्रेक हुआ है, उतना एरिया ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से रिएक्शन मार्केट ऐसा ही देता है। कल हमने देखा था 2 ट्रेड में मार्केट ने यही रिएक्शन दिया था, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है।
सिंपल चीज़ एक ही है, ये 4 आवर पे भी आपको ऐसा दिखेगा, 1 डे पे भी ऐसा दिखेगा, 1 वीक पे भी, 1 मंथ पे भी, हर टाइम फ्रेम पे ये ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ओके, सिंपली अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देन जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे सिंगल टैप, छोटा सा यहाँ पे टैप करके मार्केट ने क्या रिएक्शन, न्यू हाई लगा दिया है। निफ्टी ने 225 से 450 तक का रैली आई गेस दिया है, उससे भी ऊपर होगा शायद। 450 आप समझ सकते हो कितने पॉइंट्स हो गए ये, मोर देन 225 प्लस पॉइंट्स। छोटा सा एफवीजी से रिएक्शन मिला, छोटा सा, राइट। ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये चीज़ होती है। अगर आपको ओवरलैपिंग एफवीजी पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो भी बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखो वैसे तो जनरली कुछ है नहीं, जो मैंने बताया यही है, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है देन मैं उस पर पूरा एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा। जस्ट एक आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताना होगा। सो ये एफवीजी से मार्केट ने रिएक्ट किया। मेरे पास कन्फ्लुएंस कितने थे जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी ने इतना मूव क्यों किया? फर्स्ट थिंग, व्हाई डिड निफ्टी मूव सो मच? सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में देखो पूरा साइडवेज, राइट, पूरा साइडवेज, कोई मोमेंटम नहीं है। तो निफ्टी को मूव किसने करवाया? लेट्स चेक निफ्टी आईटी का चार्ट। ओके, निफ्टी आईटी का चार्ट आप देखो, मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ। नव लुक, मैंने आपको वीकली एनालिसिस में क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी को मूव करना है देन निफ्टी आईटी हैज़ टू मूव। ये मूव नहीं करेगा तो निफ्टी भी कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। नाउ दिस हैज स्टार्टेड मूविंग। आईटी किस चीज़ की वेट कर रहा था? निफ्टी आईटी वेट कर रहा था इस इम्बैलेंस में टैप करने की, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस है वो दो ही चीज़ करता है, टू थिंग्स। ओके, टू थिंग्स क्या? फर्स्ट थिंग कि या तो वो लिक्विडिटी के लिए जाता है या फिर वो इम्बैलेंस के लिए जाता है। प्राइस इन दो में से एक ही चीज़ करता है। तो ये अगर वीकली चार्ट देखते हो हम, तो ये वीकली चार्ट पे कहीं पे भी देखो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, राइट। डायरेक्टली इम्बैलेंस कहाँ था? यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। जस्ट ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो निफ्टी आईटी में एक इम्बैलेंस था वीकली चार्ट पे, और कुछ नहीं था। तो वो यहाँ पे आना चाहता था। अभी इसको सस्टेन करता है कि नहीं वो एक दो दिन में पता पड़ जाएगा हमको, बट जस्ट लुक एट द ब्यूटी। यहाँ पर भी देखो ये ओवरलैपिंग पार्ट से ही रिएक्ट किया है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, बट रिएक्ट कहाँ से किया? एग्जैक्टली ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है उधर से ही रिएक्ट किया है। फेयर वैल्यू गैप्स अगर आप नहीं समझते देन यू आर मिसिंग अ लॉट, राइट। तो ये सिंपली मैंने निफ्टी आईटी के चार्ट पे देखा समवेयर अराउंड 11:30 के आसपास, जब ये यहाँ पे था, राइट। मैंने क्लियरली देखा कि इसमें रिवर्सल आना स्टार्ट हो रहा है। जब मैंने इसमें रिएक्शन देखा ये वाला, देन आई थॉट कि अब निफ्टी मूव कर सकता है, बिकॉज निफ्टी सिर्फ वेट कर रहा था कि आईटी उसको सपोर्ट करे। तो बस मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए थी कि आईटी कुछ अच्छा सा सेटअप बनाए। यहाँ पे मैंने देखा वीकली एफवीजी वो भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट से रिएक्ट कर रहा है। मैंने तुरंत निफ्टी का चार्ट खोला एंड देन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मुझे एक अच्छा सा एंट्री मिले निफ्टी में। एंड देन निफ्टी में हमने ये ट्रेड प्लान किया था। सिंपल, कल जो ट्रेड प्लान किया था सेम टू सेम वही ट्रेड, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, पैटर्न सेम। यहाँ पे देखो कल निफ्टी ने हमें यही ट्रेड प्लान किया था। ये नीचा है, कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ये लो ब्रेक किया, फिर ये स्विंग हाई ब्रेक किया, राइट। फिर हमने क्या किया था, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है एफवीजी का, यहाँ से हमने एंट्री की थी। ये लिक्विडिटी का टारगेट रखा था। सिंपल, डन, ओके, डन। आज का सेटअप देखिए, कुछ चेंज है क्या उसमें? निफ्टी यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर लोअर लो लगाया, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, राइट। अगेन मैंने क्या किया, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका ओवरलैपिंग पार्ट, मतलब ये यहीं पे एंट्री बनाई, नो ड्रॉ डाउन, ठीक है। इस ट्रेड में नो ड्रॉ डाउन, और मैंने ये लिक्विडिटी का टारगेट रखा था। सिंपल, एक्चुअली अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट, तो सिंपली यहाँ तक का टारगेट डेफिनेटली बन रहा था। देखो
यहाँ तक का टारगेट बन रहा था, बिकॉज मैंने कल भी बताया था आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था ये सेटअप कि ये ओपोजिंग लिक्विडिटी टारगेट करता है। तो ओपोजिंग लिक्विडिटी 15 मिनट्स का चार्ट पे यहाँ थी, बट मैंने ऐसा सच बोला कि मैं बाहर था तो मैं कुछ ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये 1:3.5 का ट्रेड है, ऑलरेडी ये 1:3.5 का ट्रेड है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जिट कर गया था। बाकी ये 1:6 यहाँ पे अगर रखते तो 1:6 का ट्रेड मिल जाता। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। तो एक्सप्लेन करने का रीज़न फ्रेंड्स सिंपल यही है कि आप अच्छे से अपने सेटअप्स प्लान कर सकते हो। बेसिक देखो, अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है ना, देन यू नीड टू प्रैक्टिस ओनली 2 और 3 सेटअप्स। अगर आप सेटअप पे सेटअप भागते जाओगे, आप कभी भी एक सेटअप को मास्टर नहीं करोगे, राइट, तो आप लॉस में ही जाओगे इस मार्केट में, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। सो दिस इज़ द थिंग, आपको ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको स्टडी करना है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर आप 2-3 सेटअप जो है उसको मास्टर कर लेते हो, देन आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, बिकॉज आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होता है। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में शेयर किया था। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं आप। मैं आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम पर भी मैंने इसको शेयर किया था, राइट। यहाँ पे देखिए, देखो एक तो मॉर्निंग में ही मैंने ये चीज़ बता दी थी सबको कि इस मार्केट को शॉर्ट मत करना। डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिरा है, सबको पता है, बट हम हमारे प्राइस एक्शन पे काम करेंगे। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देता हूँ। फिर ये जोन जो मैंने बताया था, उस जोन के निफ्टी नीचे गया, बट कुछ खास सस्टेन नहीं कर पाया। ओके ओके, देन लुक एट दिस। सिंपली ये ट्रेड मैंने कल भी ऐसा ट्रेड दिया था, आज भी ये ट्रेड मैंने इधर दिया था कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है, राइट। और फिर आप देखिए इसकी ब्यूटी। ओके, टारगेट हमारा डन हो गया। तो मैं टेलीग्राम पे भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ये निफ्टी देखो रुकने का नाम 470 तक आ गया है, रुकने का नाम नहीं है निफ्टी में। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज निफ्टी आईटी को देखो और रिलायंस को देखो। रिलायंस तो मैं भूल ही गया, अगर रिलायंस देखो तो रिलायंस में भी ये सेम चीज़ हुआ है। रिलायंस भी यहाँ से रिएक्ट किया है। ये चीज़ क्या है दिखाओ आपको। चलो यहाँ पर भी आपको ब्यूटी दिखाते हैं ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप की। ये 5 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्ट्रक्चर कितना ब्रेक हुआ, ठीक है, इतना। तो मुझे इतना ही फेयर वैल्यू गैप चाहिए। ये देखो यहीं से मार्केट रिटर्न, ठीक है, बस सिंपल है। देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मेरे लिए इतना फेयर वैल्यू गैप ही इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया को मैं मार्क करके चलूँ तो यहाँ से मार्केट कितना बड़ा रिवर्सल। तो आप देखिए कि ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी टाइम फ्रेम में दिखे उसको मार्क करके रख दो, आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। और ये दोनों साइड मिलेंगे। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको ऊपर के ट्रेड्स दिख रहे हैं। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन साइड के भी ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। सी निफ्टी इज़ नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। बैंक निफ्टी देखो नीचे जा रहा है, निफ्टी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आईटी इज़ ब्लास्टिंग। जस्ट देखो आईटी का मूव देखो हमारे जोन से, राइट। ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का मूव है आईटी में, ये ऑलमोस्ट। बस यही है फ्रेंड्स, देखो निफ्टी रुकने का नाम नहीं। और ये अच्छा है कि इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर रहा है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली गुड। नाउ निफ्टी में जो भी टारगेट्स ऊपर के ओपन होके आ रहे हैं वो मिनिमम 22,600 का बैर मिनिमम टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, राइट। बाकी मेरे टारगेट 22,800 है जो नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये टारगेट नेक्स्ट वीक तक आपको दिखने को मिल जाने चाहिए। निफ्टी अभी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, राइट। और बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है ही, कोई दिक्कत नहीं। ना कल कैसे ट्रेड करें उसका प्लान कर लेते हैं। देखो कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आज दे दिया है निफ्टी ने इतना बड़ा मूव, राइट। तो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। कल भी निफ्टी इतना बड़ा मूव करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाई चांसेस है कि निफ्टी कल साइडवेज रह जाए। हाई चांसेस है कल निफ्टी साइडवेज रह जाए। देखो आपको पता कब पड़ेगा, अगर मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन ओपन हो गया, आपको करना क्या है इस जोन में। ये भी देखो ये 1 आवर की ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। ये जो है वो आपको ये मार्क करके रख लेना है। मैं इसको भी आप जूम करके दिखा देता हूँ। इस एरिया को आप मार्क कर सकते हो। देखो 416 से 4112 ये सिर्फ 4 पॉइंट का है, बट
यहाँ पर एक ये 15 मिनट्स का भी फेयर वैल्यू गैप है, तो आप यहाँ तक 422 आ रहा है, तो 422 से 4112 ये एरिया आप मार्क कर सकते हो। अगर इस एरिया में निफ्टी कल आता है, जरा सा भी रिजेक्शन लेता है, आप यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट हम आज का हाई रखेंगे, फर्स्ट टारगेट आज का जो भी हाई लग रहा है मार्केट में 480 के आसपास, वही टारगेट रखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि प्राइस एक्शन को अगर 480 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हम 530 570 के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियरली एक चीज़ ये समझनी है, सिर्फ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है, आप कर सकते हो। बाइंग में डायरेक्टली इसके ब्रेकआउट पे बाइंग पे मत जाना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, मान लेते हैं कि 500 का लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, देन इधर रीटेस्ट पे बाइंग करेंगे, ओके, और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी बाइंग के लिए जा सकते हो, बट अगर यहाँ से डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होता है मार्केट, देन उस केस में रीटेस्ट के बाद ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं करेंगे। ये एक चीज़ दिमाग में रख लेना है एकदम बढ़िया से, कि इधर मार्केट मान लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, देन रीटेस्ट के बाद, राइट, अगर गैप अप ही ओपन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो नीचे आने देंगे, इधर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेड करेंगे। और गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होके नीचे आया, दिस इज़ द एरिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। इससे ऊपर कहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग के लिए देयर इज़ नो सेटअप, ओके, सेलिंग मेरे लिए नहीं है जब तक निफ्टी अभी 22,300 के ऊपर है, मैं सेलिंग के लिए नहीं देख रहा हूँ। कल के लिए तो डेफिनेटली नहीं देख रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे, कल ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमारा प्लान चेंज करेंगे। फ्राइडे को वैसे भी हॉलीडे है, तो कल लास्ट डे है इस वीक का, सो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से ट्रेड करना है। ये 2 दिन मार्केट ने तगड़े प्रॉफिट दिए हैं, वो जाना नहीं चाहिए, सिंपली है वो नहीं जाना चाहिए, ओके। बैंक निफ्टी देखो, कल आप ट्रेड प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में, बिकॉज उसकी एक्सपायरी नहीं है, तो हो सकता है इसमें मूव हमको मिल जाएगा। सो ट्राई टू प्लान योर ट्रेड्स ऑन बैंक निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला 47,700, देखो ये वाला 47,700 वाला, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन एनी केस डिप देता है, तो ये सारी लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट इधर आता है, फिर यहाँ से रिएक्शन देता है, तो मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। फर्स्ट टारगेट सिंपली यही रखेंगे, आज का हाई 48,160 का जो हाई लगा है, अगर इसको क्रॉस किया, देन मार्केट 48,400 एंड 48,550 तक जा सकता है। ये कौन सा केस हो गया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हो, ऊपर के टारगेट्स के लिए बाइंग के लिए देख सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में सिंपली 48,200 के ऊपर आप एक स्मॉल क्वांटिटी ट्राई कर सकते हो। मैं अभी बोल रहा हूँ डायरेक्टली ब्रेकआउट पे थोड़ा रिस्की होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के केस में, बिकॉज मैं ब्रेकआउट्स पे जनरली ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो अगर 200 के ऊपर आप प्लान कर रहे हो, तो एक छोटी सी क्वांटिटी प्लान करना 50 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लगा के, ओके। एक या 2 बार आप ट्राई कर सकते हो, 1 or 2 टाइम्स, अगर फिर नहीं फेल होता है देन हम छोड़ देंगे, राइट। 1 या 2 बार हम ट्राई करेंगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव कल मिलना चाहिए। बाइंग साइड का ही सेटअप इसमें भी देखना है, शॉर्ट साइड कुछ भी नहीं देखना है। ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 700 वाला, 750 से लेके 700 इस एरिया में मिला, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा लॉन्ग करने में। इसके नीचे जाता है, इसके नीचे जाता है, शॉर्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, देन इसने भी कहाँ से रिएक्ट किया है, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जिसकी मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये रिएक्ट ये भी कहाँ से किया है 1 आवर में, देखो बैंक निफ्टी ये भी एक फेयर वैल्यू गैप 1 आवर का था, ओके सॉरी ये 15 मिनट्स का है, बट इसने इधर से रिएक्ट किया, क्यों, क्योंकि ये एक ओवरलैपिंग पार्ट था, तो यहीं से रिएक्ट किया है, राइट। तो ये ओवरलैपिंग एफवीजीज वगैरह जो आप नहीं समझ रहे हो, तो इसका इंपॉर्टेंस समझना है, सीखना है। नहीं समझ में आया कमेंट्स में बताओ, मैं आपको बढ़िया से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। थोड़ा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में दिख रहा है, बस ये एक्सपायरी लेड मूव है और कुछ नहीं है, नो वरीज, ये बहुत ही अच्छा है। देखो मार्केट यहाँ पे अगर आज ही इसने इस सब की लिक्विडिटी ले ली है, राइट,
आज ही इधर सब चीज़ की लिक्विडिटी यहाँ पे जो भी लॉन्ग गए हैं सबको स्टॉप लॉस हंट कर लिए मार्केट ने ना। अगर कल फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है आप तुरंत बाइंग कर सकते हो, गैप डाउन ओपन होके तुरंत ऊपर जाता है आप कर सकते हो। देखो छोटा मोटा गैप डाउन हो उस केस की बात है, यहाँ से अगर 500 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है देन प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ओके, ग्लोबली कुछ हो गया तो अगर उस केस में आपको देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी 150 पॉइंट्स अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके थोड़ा हल्का सा नीचे पुश करके ऊपर जाता है, दोनों ही केस में आप यहीं से बाइंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी में दिस ऑल द एरिया इज़ गुड फॉर बाइंग। ओके, ये सारा एरिया एक अच्छा बाइंग के लिए है। तो होप देखो फ्रेंड्स आपको एनालिसिस और ट्रेड पसंद आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स। ओके, और कल का वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना है। थैंक यू।